हेलो फ्रेंड्स। गैरी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपके रियल नंबर्स चैप्टर का पार्ट वन देखा था, जिसमें आपके चैप्टर के शुरुआत के टॉपिक्स थे। तो इस वीडियो में हम आपके लिए इसी चैप्टर के आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को डिस्कस किया था। तो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फ्रेंड्स रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स होता क्या है फ्रेंड्स? देखो, रियल नंबर्स जो होता है उसमें सारे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें रियल नंबर मिलेगा। अब आपको फ्रेंड्स याद होगा, क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या होता है फ्रेंड्स? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट जीरो। ठीक है। होल नंबर्स क्या होते थे जिसपे कि जीरो इंक्लूड करते थे, और फिर सारे बाकी ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होते थे। ठीक है। उसके बाद होता है इंटीजर। इंटीजर में सारे नेगेटिव नंबर्स, जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं। इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में फ्रेंड्स अब रैशनल नंबर फ्रेंड्स, कोई भी आपको नंबर जो हो वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहां पर p और q दोनों इंटीजर होंगे और q जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है। और उसी तरह से इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स में ये इस फॉर्म में नहीं होगा, ये p बाई क्यू जो है वो इस फॉर्म में नहीं होगा, जहां पर p और q दोनों इंटीजर होंगे और q नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है। जो रैशनल नंबर्स नहीं हुए वो सारे इरेशनल नंबर्स हुए, और ये इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमें मिलता है रियल नंबर्स, जिसमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स सारे इंक्लूड होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब नंबर लाइन पे फ्रेंड्स, रियल नंबर्स एक यूनिक पॉइंट ही होल्ड किए रहेगा। कोई दो पॉइंट पे रियल नंबर, कोई एक रियल नंबर किसी दो पॉइंट पे नहीं होगा, वो कोई एक यूनिक ही प्लेस होल्ड किए रहेगा। ओके फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इरेशनल नंबर्स। अभी जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया इरेशनल नंबर्स के बारे में, तो इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको कि आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, जिस जहां पर p और q इंटीजर्स होते हैं और q नॉट इक्वल टू जीरो होता है। मतलब जो रैशनल नंबर के टर्म्स में आप नहीं लिख सकते हो। इरेशनल नंबर्स के बारे में एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि इरेशनल नंबर्स को जब भी आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे, तो डेसिमल एक्सपेंशन में वो नंबर जो होगा वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और या फिर नॉन रिपीटिंग होगा। सॉरी, और नहीं होगा, ये एंड होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिपीटिंग होगा। जैसे सपोज रूट टू का अगर आप देखोगे, रूट टू का अगर डिसमल एक्सपेंशन लिखते हैं तो 1.414 समथिंग 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 जाता है, जहां पे ये नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे होते हैं और टर्मिनेट भी नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पर देखो, एग्जांपल दे रखा है 0.10111101111110। देखो यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे सपोज 101 ले तो वहां पे 101 हो गया, लेकिन फिर यहाँ पे 1101 हो गया। ये तो ये कोई रिपीट नहीं हो रहा है, और ये कहीं एंड भी नहीं हो रहा, तो ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा कहीं। ओके, तो ये सारे आपके इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। पाई पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है। इसको भी आप ब्रेक करोगे तो 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग, ये एंडलेस चला जाएगा ये। अब फ्रेंड्स इसी पे बेस्ड हमारा एक थ्योरम है, थ्योरम 1.3, जो आपके बुक में दिया हुआ है। यहाँ पर बता रहा है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर। ठीक है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन पी डिवाइड्स ए। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर पी कोई एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और ये पी से अगर ए स्क्वायर को डिवीजन हो सकता है, पी अगर ए स्क्वायर को डिवीजन कर सकता है, तो पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। सपोज ए जो है हमारा, ठीक है, वो आपको पता होगा फंडामेंटल थ्योरम से कि किसी भी नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो जैसे ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं P1
पी इंटू P2 इंटू P3, जहाँ पे ये सारे डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। P4, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे सपोज अगर आप 21 लिखते हो तो उसको क्या लिखते हो, 3 × 7, ये दोनों प्राइम नंबर है। तो उसी तरह से अगर कोई नंबर है जिसमें कि ये सारे सपोज के प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स सपोज हम ए स्क्वायर, यहाँ पे बोल रहा है ए स्क्वायर जो है वो पी जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। सपोज हम ए स्क्वायर लेते हैं तो ए स्क्वायर में यही टर्म जो है हमारा P1 इंटू P2 इंटू P3 टू P4 Pn इंटू सेम नंबर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे इसका तो, ठीक है। अब इसका स्क्वायर किए तो ये क्या होगा, P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर, ठीक है, Pn का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे पास दे रखा है कि P जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो अगर P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P इनमें से कोई एक है ना। ए स्क्वायर के इतने सारे फैक्टर्स हमने लिख दिए, तो अगर P अगर डिवाइड करता है ए स्क्वायर को तो P हमारा इनमें से कोई एक फैक्टर है। तो आपको पता है कि P जो है ए स्क्वायर का फैक्टर है, और P जो होगा वो ये कम्बिनेशन जो है वो यूनिक ही होगा ए स्क्वायर के लिए। जैसा हमने ऊपर फंडामेंटल थ्योरम में पढ़ा था कि ये कम्बिनेशन जो होता है वो यूनिक होता है किसी नंबर के लिए। तो अगर P इनमें से एक है तो यहाँ पर देखो ये सब स्क्वायर का टर्म है, तो अगर P अगर यहाँ पर है तो P का स्क्वायर यहाँ पर होगा, कहीं ना कहीं एक P का स्क्वायर इसमें से कहीं होगा, एक जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा। तो अगर P स्क्वायर यहाँ पर है तो हम कह सकते हैं कि P जो है वो ए को डिवाइड कर रहा होगा। अब ये कैसे, देखो अगर सपोज ये 2 का स्क्वायर लिखा होता, 2 का स्क्वायर, अब और समझ लो ये कोई नंबर सपोज ये 16 होता, तो अगर 2 का स्क्वायर अगर 16 को कर रहा है डिवाइड, तो 2 भी कर रहा होगा, क्योंकि ये क्या है फ्रेंड्स, 2 इंटू 2 ही के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर 2 स्क्वायर कर रहा है तो 2 भी करेगा, है ना। उसी तरह अगर P स्क्वायर अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो P भी ए को डिवाइड करेगा। तो उसी तरह से फ्रेंड्स, चूंकि a इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 है, ठीक है, तो P भी इनमें से एक होगा, तो दैट मीन्स कि P ऑल्सो डिवाइड्स A। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। अब हमारा अगला जो थ्योरम है वो है कि √2 इज इरेशनल। ठीक है, ये तो हम ऐसे इरेशनल इरेशनल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इरेशनल नंबर्स का एग्जांपल में √2 को प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे इसको थ्योरम वाइज यहाँ पे इसको प्रेजेंट किया गया। तो अब सपोज अगर हमें प्रूव करना हो कि √2 जो है वो इरेशनल है तो हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स कि हम पहले सपोज करते हैं कि ठीक है चलो जो थ्योरम में लिख रहा है हम उसके अपोजिट एज्यूम करते हैं, और फिर हम लेके चलते हैं, और फिर हमारा जब एजम्पशन रॉन्ग हो जाता है तब हम ये कहते हैं कि नहीं, हम जो है जो हमने लिया हुआ जो एजम्पशन वो गलत है, और जो उसके अपोजिट है वही सही है। जैसे सपोज यहाँ पर हम लेंगे कि लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, दो ही तरह के नंबर हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं। तो अगर इरेशनल है, अगर ये थ्योरम कह रहा है तो हम लेट सपोज लेके चलते हैं कि √2 हम हमारा एक रैशनल नंबर है। अब फ्रेंड्स अगर √2 का रैशनल नंबर है तो √2 को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, √2 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, जहां पर a/b जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे, b नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, रैशनल नंबर है ये। और a और b का सपोज ये लेके चलते हैं फ्रेंड्स कि और कोई फैक्टर्स नहीं है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है, केवल 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि a और b जो है वो को प्राइम्स है। ठीक है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस तरह से लिखा हुआ हो, या कोई भी दो नंबर हो, उसमें अगर आपको 1 के अलावा कोई फैक्टर दोनों में कॉमन नहीं दिखता है तो वो को प्राइम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये को प्राइम्स है सपोज। अब हम ऐसे इसको लिख सकते हैं b√2 इज इक्वल टू a। ओके, लिख सकते हैं। अब अगर स्क्वायर करेंगे इसको तो क्या होगा फ्रेंड्स,
2b² इज इक्वल टू a²। ओके, अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स 2b² इज इक्वल टू a² लिख रहे हैं, तो दैट मीन्स कि 2 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है ना, क्योंकि अगर b² लिखेंगे, b² इज इक्वल टू a² बाई 2। अब a तो हमारा इंटीजर है कोई सा भी, तो a² को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट थ्योरम 1.3 में देखा था कि अगर p अगर a² को डिवाइड करता है तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर 2 अगर डिवाइड करता है a² को, तो 2 भी जो है वो a को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब a को अगर 2 अगर a को डिवाइड करेगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2c। सपोज कोई सा भी एक इंटीजर हो, ठीक है, क्योंकि 2 अगर डिवाइड कर रहा हो a को, तो a को इज इक्वल टू 2c लिख सकते हैं हम। c यहां पर हमारा कोई सा भी इंटीजर ले लो। ओके फ्रेंड्स, अब a इज इक्वल टू 2c यहां पर है और a इज इक्वल टू रूट अंडर b यहां पर, रूट अंडर 2 इंटू बी यहां पर है। अब दोनों को इसको भी इक्वेट करते एक दूसरे से, तो हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 2c इज इक्वल टू रूट 2b, और इसको अगर स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा, 4c² इज इक्वल टू 2b। दैट मीन्स c स्क्वायर 2c² इज इक्वल टू b²। ठीक है, तो यहां पे फ्रेंड्स हमें क्या मिल रहा है कि b² भी जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो b² भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो b जो है वो 2 से भी डिवाइड होगा। ओके, तो अब देखो फ्रेंड्स, हम क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो गया कि 2 से हम a को भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से b को भी डिवाइड कर सकते हैं, और हमने तो पहले लिया हुआ था कि a और b जो है वो तो को प्राइम्स है, वहां पे एक 1 के अलावा कोई तो फैक्टर होगा ही नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे 1 के अलावा 2 भी एक फैक्टर मिल रहा, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया यानी कि हमारा पूरा एजम्पशन ही रॉन्ग हो गया। अगर हमारा पूरा एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो रूट 2 जो हमने रैशनल नंबर लिया हुआ था वो भी गलत है, और अगर ये गलत है तो नंबर्स केवल दो ही हो सकते हैं, या तो रैशनल या नहीं तो इरैशनल। तो अगर ये रैशनल नहीं है तो रूट 2 क्या है फ्रेंड्स, इरैशनल। अब इसी पे बेस्ड फ्रेंड्स एक एग्जांपल हमें दिया गया है कि हमें यहाँ प्रूफ करना है कि रूट 3 जो है वो इरैशनल नंबर है। अब फ्रेंड्स जैसा हमने ऊपर लिया सेम उसी तरह से हम इसको प्रोसीड करते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रूट 3 इज इरैशनल को प्रूव करना है, तो इसमें हम फ्रेंड्स कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि लेट रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, और ये रैशनल है तो इसको हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं a बाई बी, जहां पर a और b जो है वो इंटीजर्स होंगे, b जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और इन दोनों के बीच में 1 के अलावा और कोई फैक्टर ना हो, ये को प्राइम्स हो। ठीक है, a और b जो है वो को प्राइम्स हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिड्यूस फॉर्म में लिखा हो, सपोज अगर आपके सामने लिखा हो कोई सा भी नंबर हो, जैसे 25/10, ठीक है, तो इसको हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं ना, 5/2 को प्राइम्स के टर्म्स में हो गया अभी ये। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, a इज इक्वल टू रूट 3b हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, तो a² इज इक्वल टू 3b² हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखने से क्या लग रहा है कि 3 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, सिंस 3 डिवाइड्स a², सो बाई थ्योरम 1.3, ठीक है, 1.3 वाले थ्योरम में क्या था फ्रेंड्स कि अगर 3 अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो 3 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। ओके, अब अगर 3a को डिवाइड कर रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3a इज इक्वल टू 3c। सपोज c कोई सा भी कोई इंटीजर हो। ठीक है, अब a इज इक्वल टू 3c लिखते हैं तो हम इसको और इसको इक्वेट करते हैं एक दूसरे से, तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमें हमें क्या मिलेगा, रूट 3b इज इक्वल टू 3c। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3b² इज इक्वल टू 9c², और b² इज इक्वल टू 3c²। अब यहाँ पे फ्रेंड्स 3 जो है वो b² को भी ये कर रहा, डिवाइड कर रहा, तो सिंस 3 डिवाइड्स
b square. So by theorem 1.3, 3 also divides b. ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ फ्रेंड्स की देखो, 3 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा और 3 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा। दैट मीन्स कि यहाँ पर a और b को प्राइम्स नहीं है। वो प्राइम्स में तो केवल ये वन ही फैक्टर होता है उन दोनों नंबर्स के बीच में, यहाँ पर 3 तो कॉमन फैक्टर निकल गया a और b के बीच में। दैट मीन्स कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर भी रॉन्ग होगा। तो रूट थ्री इज अ इरैशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि 5 माइनस रूट थ्री इज इरैशनल। अब उसी तरह से फ्रेंड्स फिर से एजम्पशन स्टार्ट करते हैं। अब हम एज्यूम करते हैं कि लेट 5 माइनस रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर। अब अगर रैशनल नंबर है तो इसे हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ए बाई बी, जहां पर ए और बी दोनों इंटीजर हैं, दोनों इंटीजर होंगे, ठीक है, बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा और ए और बी जो होंगे वो क्या होंगे, वो प्राइम्स। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5, अब अगर रूट थ्री को इधर लेके जाना हो तो 5 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू रूट थ्री। ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसको 5 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू रूट थ्री लिखा हुआ है। तो अगर रूट थ्री को हमने ऊपर जस्ट अभी ऊपर हमने प्रूव किया हुआ है कि रूट थ्री जो है वो एक इरैशनल नंबर है, ठीक है, तो अगर ये इरैशनल नंबर के इक्वल कोई एक वर्ड लिख, कोई एक नंबर लिखा हो यहाँ पर, तो वो भी एक इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यानी कि 5 माइनस ए बाई बी वो इरैशनल नंबर है। अब फ्रेंड्स हमें पता है 5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, 5 रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर से कोई सा भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है या डिवीजन होता है, तो हमें हमेशा रैशनल नंबर ही मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो 5 माइनस ए बाई बी ये पूरा रैशनल टर्म है, लेकिन ये तो हम इक्वेट हो रहा हमारा इरैशनल नंबर से। दैट मीन्स कि ये भी एजम्पशन हमारा रॉन्ग है। और अगर ये एजम्पशन रॉन्ग है तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ये प्रूफ हो गया कि 5 माइनस रूट थ्री जो है वो इरैशनल नंबर होगा। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कि यहाँ पे शो करना है कि 3 रूट टू जो है वो इरैशनल नंबर है। अब सेम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। सपोज लेट 3 रूट टू इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी, जहाँ पर ए बी जो है वो इंटीजर्स है, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और ए और बी दोनों को प्राइम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 3 रूट टू बी, ए बाई थ्री, और बी को भी अगर हम यहाँ लेके जाए ए बाई थ्री बी इज इक्वल टू रूट टू लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है, आपने प्रूफ किया हुआ है ऊपर में कि रूट टू जो है वो एक इरैशनल नंबर है। तो कोई सा भी नंबर हो वो इक्वल है इरैशनल नंबर के, तो ये नंबर ये ए बाई थ्री बी भी एक इरैशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। तो अब देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू ए बाई बी। अब हमने ऊपर ये एज्यूम किया हुआ है कि ए बाई बी जो है हमारा कोई एक सपोज रैशनल नंबर है, ठीक है, ए बाई बी हमारा क्या है 3 रूट टू, ए बाई बी को हमने एज्यूम किया हुआ है कि एक रैशनल नंबर है, और 1/3 इंटू 1/3 करेंगे तो रैशनल नंबर में प्रोडक्ट कुछ भी करेंगे तो वो रैशनल ही होगा। तो दैट मीन्स कि ये एजम्पशन जो है हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसको तो हम यहाँ पर इरेशनल नंबर से इक्वेट कर रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। दैट मीन्स कि 3 रूट टू जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ओके फ्रेंड्स, अब अगला टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स कि रैशनल नंबर इन द डेसिमल एक्सपेंशंस। अब फ्रेंड्स रैशनल नंबर्स जो हैं, अभी जैसे हमने बताया कि रैशनल नंबर्स को हम कोई सा भी नंबर हो जिसको कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर्स होंगे और q जो होगा वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, -34/75 हो गया। ये देखो इसमें दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स हैं, ठीक है, और q जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, तो वो सारे नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं।
रैशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी, बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है कि इसके जो इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन आप करोगे तो इनका या तो ये टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग करने का मतलब ये हुआ कि सपोज सपोज आपको डिवाइड करना हो 16 को 5 से, तो आप जिसको डिवाइड करो तो हमें मिलेगा 3.2, तो 3.2 पे ही टर्मिनेट होगी ये। 3.25 3 4 ऐसे करके नहीं जा रही है, ये 2 पे ही टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा फ्रेंड्स, कि जैसे सपोज 1/7 हम करते हैं, तो 1/7 को जब भी आप ये करोगे डिवाइड, 1/7 को जो डेसिमल एक्सपेंशन में लिखोगे तो उसकी वैल्यू होती है 0.1428571, फिर 1428571, 1428571, इसी तरह से चलते रहता। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये 14285 ये रिपीट हो रहा, 71, फिर 1428571 रिपीट हो रहा है ये। ठीक है, लेकिन 1/7 तो एक रैशनल नंबर होगा क्योंकि दोनों इंटीजर है, 1 और 7 दोनों इंटीजर है, और 7 नॉट इक्वल टू 0 है। तो रैशनल नंबर्स की दो प्रॉपर्टी है, पहला तो इसके जो इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो ये टर्मिनेटिंग होगा, या अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे पास एक थ्योरम है यहाँ पर, थ्योरम 1.5, जिसमें ये कहा गया है कि लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime, and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n m to 5 to the power m, where n m are non-negative integers। अब इसको समझते हैं फ्रेंड्स, कि जैसे सपोज हम एक रैशनल नंबर लेते हैं, जैसे सपोज हम लेते हैं 28/5 लेते हैं। ठीक है, दो एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल हमारा 28/5 है। तो सपोज एक रैशनल नंबर लिया, अब इसका आप देखोगे डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो हमें मिलेगा ये 5.6। ठीक है, अब देखो ये टर्मिनेट हो गया 6 पे ही, आगे नहीं बढ़ा। इसमें हम देखते हैं कि 28 और 5 जो है वो को प्राइम है, क्योंकि 28 और 5 के बीच में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो जब भी इस फॉर्म में आपको रैशनल नंबर एक्सप्रेस हो जहां पर वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही को प्राइम्स हो, को प्राइम्स मतलब 1 के अलावा और कोई इसका कॉमन फैक्टर ना हो, तो जब भी ये को प्राइम हो तो, और डिनोमिनेटर जो है हमारा, उसका जो फॉर्म है वो 2 टू द पावर n और m टू द पावर m 5 टू द पावर m के टर्म्स में होगा, तो वो रिपीटिंग, तो वो हमेशा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। मैंने अपोजिट केस में कहा, जो कि आपको अगले थ्योरम में भी दिखेगा। हम इसको फिर इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है तो वो कोई एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, कोई एक रैशनल नंबर होगा जिसके कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम है, और डिनोमिनेटर जो है वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे 28/5 लिया, हमने लिया था, तो यहाँ 5.6 आया। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जो डिनोमिनेटर था वो इस फॉर्म में है, 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 5 टू द पावर 1 इक्वल टू 5। इसी फॉर्म में है, कोई सा भी आप नंबर ले लो जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, तो वो उसके डिनोमिनेटर जो होंगे वो इसी फॉर्म में होंगे। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमारा थ्योरम 1.6 है। अब इसको ही देखो, अपोजिट केस में कहा गया कि अगर सपोज कोई एक रैशनल नंबर है जिसका कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, जहाँ n m जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो हम कह सकते हैं कि वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है उसका वो टर्मिनेट हो जाएगा। यह जस्ट उसका अपोजिट केस में बता रहा है। सपोज अगर हमारे पास कोई सा भी रैशनल नंबर है, जैसे सपोज 3/8। अब 3/8 को जो है, इन दोनों के बीच में कोई सा भी कॉमन फैक्टर है, कोई सा भी नहीं है एक्सेप्ट 1। दैट मीन्स कि ये दोनों को प्राइम्स होंगे। अब ये दोनों को प्राइम्स है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3/8 को 3/2 टू द पावर 3
ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इस फॉर्म में है ये 2n टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, यहाँ पे यही फॉर्म है, इंटू 5 टू द पावर 0 ले लो यहाँ पे। ठीक है। अब इसी फॉर्म में ये है, तो अगर हम अगर 8 से 3 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.375। ठीक है, आप करके देख लेना। तो यहाँ पर क्या, इसका डिसिमल एक्सपेंशन यही टर्मिनेट हो जाता है, ये पूरा पूरी इससे डिवाइड हो जाता है और ये डिसिमल एक्सपेंशन यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या मिला फ्रेंड्स, कि अगर हमारे पास कोई भी डिनोमिनेटर जो है रैशनल नंबर में, वो अगर 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर m के फॉर्म में है, तो वो डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। ओके फ्रेंड्स। ठीक है। अब सपोज एक और एग्जांपल है 7/80। अब 7/80 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7/2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 16 इंटू 580। तो अब देखो 2 टू द पावर 4 इंटू 5 यानी 2n इंटू 5m के फॉर्म में है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 4 5 टू द पावर 1 है यहाँ पे। ओके। तो अब हम इसको अगर ये करेंगे, डिवाइड करेंगे, 80 से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू जो मिलती है वो मिलेगी 0.0875, जो कि टर्मिनेट हो जाता है यहीं पे। तो ये प्रूफ हो गया इस एग्जाम्पल से भी, कि अगर कोई भी सा भी रैशनल नंबर हो जिसका कि डिनोमिनेटर 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर m के फॉर्म में है, तो वो डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाएगा। अब अगला जो है हमारा फ्रेंड्स थ्योरम 1.7, उसमें ये कह रहा है कि अगर x इज इक्वल टू पी बाई क्यू है, जहां पर p और q जो है को प्राइम्स है, कोई एक रैशनल नंबर है, ठीक है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू पावर n है, यहाँ पर 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर m। सपोज जो हमारा डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, फिर एन एम आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज अ डिसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी काइंड ऑफ रैशनल नंबर का ही एक्सपेंशन होता है, डिसिमल एक्सपेंशन, जैसा हमने अभी पहले देखा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अगर ये कह रहा है कि अगर वैसा होगा, तो फिर हम देखते हैं कैसा होता है। तो यहाँ पर देखो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में अगर सपोज नहीं हो, जैसे सपोज 2 और 5 नहीं हो, तो हम 1/7 लेके चलते हैं, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था। 1/7 को हम जब डिसिमल एक्सपेंशन करते हैं इसका, तो हमें वैल्यू मिलती है 0.1428571, 1428571, इसी तरह से चलते रहता है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ये क्या है, ये रिपीट हो रहा है 1428571, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं एंड नहीं हो रहा। और ये डिनोमिनेटर जो है वो तो 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर m के फॉर्म में नहीं है, ये तो 7 टू द पावर 1 के फॉर्म में है। ठीक है। दैट मीन्स कि ये थ्योरम भी सही है, हमने प्रूफ कर दिया बाई एग्जाम्पल। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपके बुक में एक नोट दिया हुआ था, उसको भी मैं चाहता था कि प्रेजेंट करूं। यहाँ पर देखो, अगर हमने देखा था HCF LCM वाले टॉपिक में, कि अगर दो नंबर हो हमारे बीच में, अगर दो नंबर हो तो LCM इंटू HCF जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो फ्रेंड्स उसी तरह से अगर 3 नंबर दिया हो आपको, और 3 नंबर जब आपको दिया हो, तो उसमें हमने बताया था कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे। अगर आप, लेकिन आपके बुक में दिया हुआ है कि अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, चलो ठीक है 3 नंबर के लिए आपको पता है, बट अगर आप उसका फॉर्मूला याद रखना चाहते हो, तो 3 नंबर्स के बीच का जो LCM निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले उन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे उन तीनों नंबर्स का HCF से, ठीक है, और फिर जो है बाई HCF ऑफ दो नंबर, जैसे P और Q है तो ये दोनों नंबर का HCF, इनटू HCF ऑफ सेकंड और थर्ड नंबर, इनटू HCF ऑफ फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर। ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला याद कर लो, अगर 3 नंबर का अगर आपको LCM निकालना हो, तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। उसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आप HCF को लिखोगे, HCF का फॉर्मूला देखोगे, तो यहाँ पर भी देखो P इंटू क्यू इंटू आर, मतलब तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट, इंटू तीनों नंबर्स का LCM, बाई LCM ऑफ फर्स्ट टू, LCM ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, एंड इंटू LCM ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ एलसीएम है तो ये सारा एचसीएफ है, यहाँ एचसीएफ है तो ये सारा एलसीएम का टर्म है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा रियल नंबर चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।